हेलो दोस्तों, आज सेट 5 है जो कि परीक्षा की दृष्टि से आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, अदर एग्ज़ाम जो यानी कि बैंकिंग, आरपीएफ जो भी एग्ज़ाम हो यानी कि जनरल कंपटीशन के लिए यानी कि एक क्लास रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का है, यानी कि क्लास 5 है, यानी कि आज करेंगे 41 नंबर से। ठीक, बिना समय गवाए हुए करते हैं क्वेश्चन। यानी कि बोला है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि इन संख्याओं में 6 जोड़ा जाए पर इनका अनुपात 6:7 हो जाता है तो इन सबसे छोटी संख्या यानी कि योग से पहले कितना होगी। तो बोला है दो संख्याओं का अनुपात। ठीक, दो संख्या दिया है तो पहले लिखेंगे यानी कि पहला संख्या, इसको मानेंगे पहला संख्या कितना लेंगे तो 4x। ठीक, उसके बाद यानी कि दो संख्या है तो फिर एक और संख्या लेंगे तब जाकर दो संख्या होगा तो एक लेंगे 5x। दो संख्या हो गई, एक संख्या दो संख्या हो गई। उसके बाद बोला है इन दोनों संख्याओं में यानी कि इसमें बोला है इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर यानी कि इन दोनों संख्या में 6 जोड़ता है तो क्या करेंगे यानी कि 4x बटे 5x कर देंगे और प्लस दोनों में 6 कर देंगे। बोला है 6 जोड़ता है तो इनका अनुपात 6/7 हो जाता है। 6/7 हो जाता है, 6/7 हो गया। तब क्या करेंगे, इस तरह के समीकरण को अगर बराबर के चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं, अगर कोने का नहीं यानी कि क्या करते हैं गुना करते हैं। तो गुना करेंगे 7 चौका 28x। ठीक, प्लस के साइन प्लस 6 सते 42 बराबर हो गया। यानी कि इसको में करना 6×5 30x प्लस 6×6 36 हो गया। यहाँ पे 28x, यहाँ पे 30x घटेगा कितना होगा यानी कि 2x बराबर यानी कि 42 में से 36 घटेगा तो कितना होगा यानी कि 6 होगा। कटा देंगे 2 से 3 कट 6 कट जाएगा यानी कि 3 मरतबे x बराबर क्या आएगा 3 आया। x बराबर 3 आ गया। अब उसके बाद बोला है क्वेश्चन में तो सबसे छोटी संख्या यानी कि क्वेश्चन में बोला योग से पहले कितनी होगी, यानी योग से पहले यानी सबसे छोटी संख्या बोला था। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 4 है, उसके बाद 5 है। 5 सबसे बड़ी है, 4 सबसे छोटी है। तो बोला सबसे छोटी तो 4 गुने 3 कर देंगे x की जगह पर। यहाँ पे 4 है, 4x है तो यहाँ पे x बराबर 3 आया है तो 4 की जगह पर x की जगह पर 3 कर देंगे तो 4 3 12 हमारा आंसर आ गया। हो गया, ये था 41 नंबर। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 42। एक क्वेश्चन नंबर यानी कि 42 करेंगे। बोला है 15 और 12 का वर्ग अनुपात कितना है। 15 और 12 का वर्ग करेंगे, अनुपात यानी कि 2 अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। 15 और 12 का 15 और 12 लिख देंगे सिंपल। ठीक, इतना लिख देने के बाद बोला है वर्ग अनुपात यानी कि अनुपात बीच में है तो इसको बाटा में कर देंगे। जब अनुपात रहता है तो बाटा में कर देते हैं। तो 15 बटे कितना होगा 15 बटे यानी कि 12। उसके बाद बोला है वर्ग तो वर्ग कर देंगे। ठीक, हो गया वर्ग। उसके बाद क्या करेंगे यानी कि 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 225 144 आंसर हमारा करेक्ट हो गया। यानी कि इसके बाद क्या बोला है 225 बटे 144, 225 बटे 144 यानी कि सी नंबर 42 का सी नंबर हमारा सही होगा। अगर इसको इस तरह भी कर लीजिए 2 2 5 रेशियो 1:4 हो गया, यानी कि सी नंबर हमारा करेक्ट होगा 42 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 43 जो बोला है यदि x - y/3 बराबर x + y/5 बराबर x y/8 हो तो x y का मान ज्ञात करें। यानी कि x और y दोनों का मान बोला है। तो पहले क्या करेंगे यानी कि x हो गया, x - y तो x - y/, यानी कि 3 कर देंगे। उसके बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद x + y/, क्या है 5 है, 5 हो गया। उसके बाद बराबर x y/, क्या कर देंगे 8 कर देंगे। बराबर कोई एक मान यानी कि के मान लेते हैं, बराबर में के मान लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। तब क्या करते हैं दोनों का मान को यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, चूँकि x माइनस यानी कि x - y बराबर क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। उसके बाद x + y बराबर क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। हो गया, यानी कि इसके बराबर के ले लेते हैं। हो गया, यानी कि x y माइनस में एगो y प्लस में दोनों कट गया। एगो x कितना होगा 2x
बराबर 5 3 8 के, ठीक 5 3 8 के, तो x बराबर यानी कि 4 के कट जाएगा 4 मरतबे, हो गया x बराबर 4 के। अब इतना हो गया, तब क्या करेंगे समीकरण, यानी कि इसको 1 है, इसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 से, ठीक 1 से तो क्या करेंगे पहले, यानी कि y बराबर अगर के मानते हैं, y बराबर के, ठीक तो x y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 के, ठीक अगर y बराबर क्या मानते हैं तो इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, यानी कि एक्स वाई यहाँ पे मान एक्स वाई बराबर 8 के, तो यानी कि x का मान कितना हमारा है 4 के, y के मान केवल के है, यानी कि x का मान क्या है यहाँ पे 4 के, ठीक x का मान यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि x के मान 4 के, यानी कि 4 के हो गया, 4 के गुने फिर y के मान यहाँ पे भी के है, यहाँ पे y है तो y के मान भी के लिख देते हैं, हो गया। उसके बाद बराबर क्या है यहाँ पे, यानी कि 8 है, हो गया 8 हो गया, 8 के हो गया। अब क्या करते हैं, यानी कि 4 के गुने के बराबर 8 के है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं ए ओ के कट गया, 4 के बराबर यानी कि 8 4 दूना 8 के बराबर क्या आया हमारा मान 2 आया, के बराबर हमारा मान 2 आ गया। उसके बाद बोला यानी कि के का मान 2 आ गया, तब क्या करते हैं, यानी कि के का मान तो एक्स वाई का मान पूछा है हमसे, एक्स वाई के मान, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई का मान रख लेंगे बराबर एक्स वाई का मान पूछा है, यानी कि एक्स का मान कितना हमारा आया 4 यहाँ पे आया है, यानी कि 4 के आया है। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो क्या करते हैं, एक्स वाई का मान यानी कि एक्स वाई का मान यहाँ पे क्या है 8 के है, एक्स वाई का मान 8 के है यहाँ पे, क्या करते हैं यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 8 के हो गया, एक्स वाई का मान 8 के हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यानी कि 8 के यहाँ पे हो गया, उसके बाद फिर के जगह पर क्या है 2 है, एक्स वाई बराबर 8 के, 8 के हो गया, 8 के यहाँ पे लिख लेंगे 8, और फिर यहाँ पे के जगह पर क्या है 2 है, गुने 2 कर देंगे, यानी कि क्या आया आंसर 16 आया, ठीक हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि बी 43 का बी नंबर सही है। यानी कि आइए फिर से समझते हैं, यानी कि इतना, यानी कि x माइनस वाई बटे 3 बराबर x प्लस वाई बटे 5 बराबर x वाई बटे 8 बराबर के दिया है, ठीक यानी क्या करते हैं, यानी कि ये क्या चीज़ में बट्टा में है, बट्टा में तो जाएगा तो क्या गुना में हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर यानी कि बराबर में के माने हैं, तो अगर इससे गुना होगा तो 3 के, इससे गुना होगा तो 5 के, ठीक तो इसी को क्या करनी है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3 के मान लिए, x प्लस वाई बराबर 5 के मान लिए, इसको समीकरण है कि इसको समीकरण 2 मान लिया, बटे कर दिए हैं, y क्या माइनस में एक वाई प्लस में दोनों कट गया, तो यहाँ पे एगो x 2 x बराबर यानी कि 5 प्लस 3 8 के हो गया, के है तो के 2 से कट जाएगा 4 x बराबर 4 के, यानी कि अब चलते समीकरण x यानी कि इससे चलते हैं, यानी कि y बराबर अगर हम के मानते हैं तो y बराबर अगर हम के मानते हैं, ठीक तो यहाँ पे एक्स वाई, ठीक एक्स वाई बराबर 8 होगा, ठीक अगर एक्स वाई बराबर 8 हो गया तो यहाँ पे फिर अगर यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पे लिखे हैं 4, यानी कि एक्स वाई बराबर 8, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आया है हमारा 4, वाई बराबर क्या आया केवल के, तो यहाँ पे लिख दिए एक्स वाई का मान यानी कि 4 के गुने के बराबर यानी कि क्या है हमारा एक्स वाई का मान 8 है, यानी कि इसको एक्स और वाई का मान रख दिए हैं ताकि हमारे एक्स वाई का मान निकल जाए, पुट कर दिए, ठीक तो यहाँ पे केवल एगो के है, यहाँ पे एगो दोनों कट गया, 4 के बराबर 8 तो 4 दूना 8 के बराबर 2 आ गया। उसके बाद यानी कि हमसे क्या पूछा, यहाँ पे एक्स वाई का मान पूछा है, तो एक्स वाई का मान रख दिए हैं। अब एक्स वाई का मान रख दिए तो यहाँ पे एक्स वाई का मान क्या है हमारा 8 के आया है, तो 8 के यहाँ पे हम लिख दिए सिंपल 8 के लिख दिए, फिर यहाँ पे के का मान हमारा 2 आया है, तो के जगह पर हम 2 रख दिए, 8 गुने 2 बराबर यानी कि 16 हमारा आंसर सही हो गया। आप करते थे क्वेश्चन नंबर यानी कि 44। अब करते क्वेश्चन नंबर यानी कि 44 जो बोला है, यानी कि 3.26 एकड़िंग माइनस 2.14 एकड़िंग प्लस 1.33 एकड़िंग का योग ज्ञात करें। यानी कि इसका मतलब होता है यानी कि ये वाला संख्या जाते रहेगा, इसका मतलब यानी कि ये वाला संख्या यानी कि क्या बोला, यानी कि 3.26 यानी कि जाते रहेगा संख्या, ये संख्या रुकने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं इसके बाद इसको बोला है यानी कि योग ज्ञात करें, ठीक इसको योग ज्ञात कर रहे यानी कि 3.26 एकड़िंग फिर माइनस 2.14 एकड़िंग फिर प्लस 1.33 एकड़िंग हो गया, इतना का योग बोला है। यानी कि इसको क्या कर देते हैं पहले, यानी कि एकड़िंग वाला से जोड़ देंगे,
घटेगा तो घटाएंगे। उसके बाद दशमलव के यानी कि बाद अंक उसको यानी कि जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ पे यानी कि प्लस में यहाँ पे माइनस है, घटेगा तो कितना होगा यानी कि 1 होगा। 1 है प्लस यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 2। दशमलव सब दशमलव सेम है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि दशमलव के बाद यानी कि 1 अंक बैठा लेते हैं यानी ठीक। पहले कितना एक संख्या है, इसलिए दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या हो गया। इसके बाद सिंपल से इस तरह हो गया। उसके बाद यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, 26 यहाँ पे 26 ठीक, यहाँ पे कितने क्या चीज़ यानी कि 33 जोड़ेंगे यानी कि क्या होगा 26 और 33 यानी कि 26 अगर लेते हैं क्या चीज़ 0.26, उसके बाद 0.33 अगर लेते हैं क्या होगा 6 3 9 3 2 5 इतना में से यानी कि 0.14 अगर घटाते हैं तो क्या होगा 5 4 0.45 ठीक। यहाँ पे 2 तो क्या करते हैं 0 पॉइंट यानी कि 45 एकड़ी हो गया, यानी कि 2 पॉइंट हो गया 0.45 हमारा एकड़िंग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर में 0.2 पॉइंट यानी कि 2.45 यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि सी हमारा करेक्ट है, हो गया। यानी कि अब चलते क्वेश्चन नंबर यानी कि 45। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 45, जो बोला है यदि A/B बराबर 3/7 है तो 4A + 5B/9A + 2B का मान ज्ञात कीजिए ठीक। यानी कि A/B के मान 3/7 दिया है, उसके बाद A/B का मान दे दिया ठीक। उसके बाद बोला यानी कि 4A + 5B ठीक रेशियो 9A + 2B इतना मान बोला निकालने के लिए। तो 4 ठीक, ए के जगह पर कितना रखेंगे यानी कि ए का मान यानी कि 3, फिर प्लस 5B के मान कितना है 7, 5 × 7 हो गया। रेशियो तो बट्टा करेंगे 9 यानी गुने ए के जगह पर कितना तो 7, फिर 3 सॉरी ए के मान क्या है 3 है, उसके बाद 2 बी के मान कितना है 7 है, हो गया इतना। अब इसको गुना करेंगे 4 3 12 प्लस है तो प्लस 7 5 35 हो गया, फिर बटे 9 3 27, फिर प्लस 7 2 14, इस सब को जोड़ेंगे 5 2 7 3 1 4 47 7 4 11 3 2 1 3 3 1 4 ठीक 47 बटे यानी कि क्या होगा 41 हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 47 रेशियो यानी कि 41 इसको लिख सकते हैं इस तरह भी यानी कि 47 रेशियो यानी कि 41 जो ए नंबर हमारा करेक्ट होगा। ये था 45। अब करते क्वेश्चन नंबर 46। अब करते क्वेश्चन नंबर यानी कि 46, यानी कि बोला यदि A/B बराबर 2/3 हो तो 3A + 7B/6A - 3B यहाँ पर माइनस दिया है का मान ज्ञात करें। तो इसी तरह भी इसको करेंगे यानी कि A/B के मान 2/3 लिख लेंगे जिसका मान होगा। उसके बाद क्या बोला यानी कि 3A + 7B हो गया, बट रेशियो का मतलब यहीं पे बटा लिख लेते हैं, बटा 6A - 3B हो गया इतना। अब क्या करते हैं मान पुट करते हैं, 3 लिख लेंगे ऊपर का, ए के मान कितना दिया है 2 लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस 7 है 7 लिख लेंगे, बी के मान कितना है 3 हो गया, फिर बटे यहाँ पे 6 ए के मान कितना है 2, फिर माइनस यहाँ पे दिया है, अब इसका मान क्या 3 है 3 बी है तो बी के मान कितना है फिर 3 है, हो गया। इसको गुना करेंगे 3 दूना 6 प्लस है तो प्लस 7 3 21 हो गया, 6 दूना 12 माइनस है तो माइनस 3 3 9 हो गया इतना। आप क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं ठीक। अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा यानी कि 21 से 6 कितना होता है यानी कि 27, 21 से कितना होता है 27। अब 12 में से 9 घटा, 12 में से 9 घटा तो 3 3 9 27 यानी कि 9, यानी कि हमारा कट कर कितना है 46 का कितना आया यानी कि 9, 3 एकम 3 3 3 एकम 3 3 9 27 यानी कि 9 रेशियो यानी कि 1, एक मरतबे काटा है 3 एकम 3 ऊपर 9 तो 9 रेशियो 1 यानी कि 46 का सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर। अब करते हैं 47 नंबर।
यह क्वेश्चन नंबर यानी कि 47 बोला है कुछ फूलों ए बी सी और डी में 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो के अनुपात में वितरित किया। यदि ए को यानी कि 192 फल मिला तो फल यहाँ पे लिखा है, ए को अगर 192 फल मिला तो बी और सी दोनों मिलकर कितना फल मिले, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी यानी कि सबको मान लिख लेते हैं। ए हो गया यानी कि ए का मान भी हो गया, रेशियो बी का मान भी हो गया, यानी कि सी का भी मान हो गया, उसके बाद डी का भी मान हो गया। ए का मान 3 है, बी के मान 4 है, सी के मान 5 है, डी के मान 7 है। हो गया, इसका इतना हो गया। उसके बाद बोला यानी कि यदि ए को 192 मिलता है, ए को कितना मिला 3, तो यहाँ पे मिला 3 तो 192/3 लिखेंगे। 3 से 3 6 18 3 चौका 12 यानी कि 64 मरतबे कट गया, यहाँ पे कटा 64 मरतबे। उसके बाद बोला है तो बी और सी यानी कि दोनों को मिलकर कितना फल मिला, यानी कि बी और सी दोनों को मिलाया है तो बी का कितना है, यानी कि बी प्लस सी, तो बी का 4 और सी के 5 तो यानी कि 9 के मान यानी कि 64 यहाँ पे दिया है। ठीक, तो बोला है यानी कि कितना मिला, तो 9 गुना यानी कि मिला तो 9 गुना 64। ठीक, दोनों तीनों गुना कर 576 यानी कि फल 576 फल मिला। ठीक, यानी कि बोला है यानी कि दोनों को मिलकर कितना मिला, यानी कि 576 कहाँ पे 47 के नंबर। अब करते क्वेश्चन नंबर 48। यह क्वेश्चन नंबर यानी कि 48 जो बोला है यानी कि 225:144 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात करें कि 2:5 रेशियो यानी कि 144 का क्या बोला है, यानी कि वर्गमूल यानी कि अनुपात बोला है, वर्गमूल अनुपात बोला है। तो इसको क्या करेंगे पहले, यानी कि वर्गमूल बोला है तो वर्गमूल बोला था यानी कि वर्ग यानी कि दोनों पे वर्ग चढ़ा देंगे, इस पर भी वर्ग इस पर भी वर्ग। हो गया, इस पर भी वर्ग यानी कि 225 क्या चीज़ का वर्ग होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है। रेशियो तो रेशियो 12 का 144 होता है, यानी कि 15:12 15:12 ऑप्शन नंबर यानी कि डी 15:12 वर्गमूल बोला था, रूट चढ़ा देंगे। ठीक हो गया 48 के डी नंबर। अब करते क्वेश्चन नंबर 49। अब करते क्वेश्चन नंबर यानी कि 49 जो बोला है यदि ए का 1/3 यानी कि लिख लेंगे ए का 1/3 का मतलब गुना बराबर बी का 3/4 हो गया, फिर बराबर यानी कि सी का 1/6 हो गया। उसके बाद बोला ए बी सी का मान ज्ञात करें, तो इसमें गुना होगा तो a/3 होगा, फिर बराबर बी में 3 से गुना होगा तो बी 3 होगा बटे 4, उसके बाद सी 6 होगा। हो गया इतना। अब क्या करते हैं यानी कि इसको क्या करते हैं यानी कि कोने का नहीं गुना कर लेते हैं तभी मान निकल जाएगा, यानी कि 3/9 यानी कि 3/9 हो गया। उसके बाद 4 एकम 4, उसके बाद 4 एकम 4 6 तिरका 18, ये हो गया ये हो गया बी, फिर समानुपात, फिर बी, ये हो गया सी। तो एक फार्मूला होता है यानी कि ABC यानी कि 9:4:18 हमारा ऑप्शन में कौन नंबर है 9:4:18 ऑप्शन नंबर 49 के सी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 50 जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस पे यहाँ पे देखते हैं यानी कि 3/9 कोने का निगुना हो गया 4 एकम 4। ठीक, उसके बाद 4 एकम 4 6 तिरका 18। ठीक हो गया। अब करते क्वेश्चन नंबर 50। फिर करते 49 का रूल नंबर यानी कि 2 से। रूल नंबर 2 वो थोड़ा अजीब रूल था, रूल नंबर 2। ठीक, यानी कि ए का मतलब गुना 1/3 हो गया, फिर बराबर बी का मतलब 3/4 हो गया, फिर बराबर यानी कि सी का 1/6 हो गया। अब क्या करते हैं ए में 1 से गुना होगा तो a/3, फिर बराबर बी में 3 से गुना होगा तो यानी कि 3b/4, फिर बराबर सी 6 हो गया। अब इसको क्या करते हैं यानी कि इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा यानी कि 12 होगा। ठीक, 3 चौका 12 हो गया, फिर बराबर 4 3 12 3 आया, फिर यहाँ पे 3 है 3 3 9, फिर बराबर 6 दूना 12 2 एकम 2 यानी कि 4 9 2 आया। ठीक, यानी कि कितना आया 4 आया 9 आया
2 आया है। ए था ए था बी, ए था सी, हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यानी कि मान निकालने के लिए, यानी कि जिसको हम मान निकालेंगे उसको हम तुप लेंगे, यानी कि ए को मान निकालेंगे, ए को तुप लेंगे, यानी कि इसमें गुना कर देंगे। कितना होगा, 9 गुने 2 यानी कितना होगा, 18 होगा। रेशियो हो गया। अब फिर हमको मान निकालेंगे, यानी कि दूसरे के बाद बी को, तो बी को तुप लेंगे, बी को अगर तुप लेंगे यानी इसको तुप लेंगे, इसको तो क्या बचा, 4 और 2 बचा 4 दूना 8 कर लेंगे। उसके बाद अब सी को मान चाहिए, तो रेशियो सी को निकालेंगे तो 9 गुने 4 कर लेना, जो का 36 हो गया। कितना आया, 18 8 36, क्या सेंस पारा सा कट जाएगा, 2 से कटेगा 9 मरतबे, 2 से कटेगा 4 मरतबे, 2 से कटेगा नहीं कि 18 मरतबे, लेकिन 9 4 18, 9 4 18 हमारा सी आंसर हो गया। ये था 49, अब करते हैं 50, यानी कि मेथड 2 है, रूल नंबर 2 था, ये रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 अब करते हैं 50। यह है क्वेश्चन नंबर 50। बोला यदि ए रेशियो यानी कि ए रेशियो 3, उसके बाद बी रेशियो 7 दिया है, और उसके बाद फिर बराबर सी रेशियो 9 दिया है, तो बोला है ए बी और सी बटे ए का मान ज्ञात करें। ठीक, यह है 50 नंबर क्वेश्चन। क्या करते हैं पहले, यानी कि a/3 कर लेते हैं, इसका मतलब बट्टा होता है, a/3 हो गया, फिर बराबर b/7 कर लेते हैं, b/7 होगा, फिर बराबर c/9 कर लेते, हो गया c/9 कर लेते हैं, यानी कि इसको बराबर कुछ मान लेते हैं, यानी कि k मान लेते हैं हम, k मान लिए। अब क्या करते हैं, इसमें k मान लेने के बाद हो गया इतना, k मान लिया इसको, इसमें यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि ए बी सी डी कोई भी अंक भले अंक बोले, यानी कि अलजेब्रा, यानी कि ए बी सी क्या बोलते हैं, ए बी सी डी में कोई भी आप मान सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या माने, हम के माने हैं, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, ए बराबर 3, यानी कि a/3 बराबर हम के लिख सकते हैं, a/3 बराबर अगर हम के लिखते हैं, ठीक, तो अगर a बराबर क्या इसको लिख सकते हैं 3 के, हो गया। b बराबर यानी कि b/7 बराबर अगर के होगा, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि 7 के, यहाँ क्या बट्टा में उधर आएगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, फिर 7, तो क्या लिख सकते हैं 7 के। उसके बाद c बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे c तो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे 9 से गुना हो जाएगा, तो c यानी कि 9 के हो गया हमारा, यानी कि सब का मान यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, यानी कि बोला है a b और c का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि ए बी और सी, तो a प्लस बी प्लस सी बटे क्या ए बोला है। ठीक, इस पर मान रख सकते हैं इसको, तो ए के मान कितना है 3 के, फिर प्लस है तो प्लस बी के मान कितना है 7 के हो गया, फिर प्लस सी के मान कितना है 9 के हो गया, बटे एक ए बोला है, यहाँ पे बटा ए है, तो ए का मान कितना है 3 हो गया। अब इसको 7 3 10 10 9 यानी कि 19 के, यहाँ पे भी है के बटे 3 के कट गया, यानी कि यहाँ पे 3 के का मान, तो के कट गया, क्या बचा, यानी 19/3 हमारा 19 बटे, यानी कि 3 50 के नंबर हमारा सही।